नादान इंसान ही जिंदगी का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज़्यादातर होशियार लोग तो हमेशा उलझे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान मित्र राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। पूरे 365 दिनों के पश्चात सम्राट सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपके स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सम्राट सूर्य के उच्च राशि में गोचर को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, भुवन भास्कर सूर्य 13 अप्रैल 2024 की रात ठीक 9:04 पर अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मई 2024 की शाम 5 बजे तक इसी मेष राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु की वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। वैसे तो सम्राट सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 30 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। यह एक सामान्य बात है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जी हाँ, जिसके चलते अन्य राशियों में गोचर करने की तुलना में वह अपना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर सम्राट सूर्य पूरे 365 दिनों के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें वैसे तो मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, चाहे वह जीवन ऊर्जा हो, प्राण ऊर्जा या फिर और अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा। इसके साथ ही इन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई और आरोग्यता का भी कारक ग्रह कहा गया है। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, तो जिसकी कुंडली में बलवान होते हैं वह जातक अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल करता है। जातक को विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होता है और उसका शरीर भी आरोग्य होता है, यानी कि उसे कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पूरे जीवन काल में नहीं होती बड़े रूप में। इसके विपरीत जब सूर्य कमजोर हो जाते हैं तो जातक का जीवन अंधकारमय हो जाता है। बहुत मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और सरकार से भी नुकसान होता है। हड्डियों से संबंधित तकलीफ और आँखों की कमजोरी अवश्य ही फेस करनी पड़ती है। इसलिए चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली, सम्राट सूर्य का मजबूत होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी यह अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से लग्न भाव में हुआ है, यानी कि आपकी राशि के ऊपर, और आप सभी मेष राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यह आपके पंचम त्रिकोण के मालिक बनते हैं। तो ऐसे में एक त्रिकोण के मालिक का केंद्र में उच्च के होकर गोचर करना, इसे अपने आप में ही अद्भुत कह सकते हैं। इसके अलावा ऊपर से यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण हुआ है, जो आपके लिए
बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होगा। और देखा जाए तो अभी देवगुरु बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं वह भी आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं। फलतः सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य आपको स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों से छुटकारा दिलाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या से आप पीड़ित हैं, तो समझ लीजिए वहाँ से आपको सूर्य बाहर निकालेंगे और आपको आने वाले 25 दिनों तक आरोग्यता प्रदान करेंगे। यह समय आपके जीवन में विशेष रूप से सफलता और ऊंचाई लेकर के आया है। आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, आपके वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनकी भी क्वालिटी में विकास होगा, उनके भी वर्चस्व में वृद्धि होगी। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी सम्राट सूर्य के इस उच्च गोचर के प्रभाव से अवश्य ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा, यानी कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति का योग बना हुआ है। यह समय आपके जीवन में तरक्की और सफलता के रास्तों को खोल देगा, आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता लाएगा। पूर्व में अगर किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ अनबन हो गई थी तो समझ लीजिए वहाँ पर पुनः एक बार रिश्तों में मिठास लाने का मौका आपको प्राप्त होगा। अगर आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो उन्हें भी विशेष सफलता और लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यह समय सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी बड़ा लाभदायक कहा जा सकता है। अगर आप एक व्यापारी हैं मेष राशि के तो समझ लीजिए सूर्य के प्रभाव से पहले तो आपको अपने व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात आपके मन में कई ऐसी योजनाएं आएंगी जिन्हें अगर आप अपने व्यापार के क्षेत्र में लागू करते हैं तो आपको ऊंचाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यह समय आपके दोस्तों, आपके मित्रों, आपके रिश्तेदारों से आपको सहयोग दिलाएगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो नोट करके रख लीजिए, आपको भविष्य में चल करके विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके भविष्य को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर या फिर उसके चाल चलन को लेकर के हो, समझ लीजिए वह चिंता आपकी दूर होगी। संतान कंसीव करने से संबंधित कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। यह समय आपके प्रेम संबंधों में भी काफ़ी हद तक मजबूती लाने का प्रयास करेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है और किसी बात को लेकर के पूर्व में दरार उत्पन्न हो गई है तो समझ लीजिए वहाँ पर पुनः एक बार अपने रिश्तों में मिठास लाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। यह समय आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। फलतः आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष वर्चस्व हासिल करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरे 365 दिनों के पश्चात उच्च के सूर्य आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, यह जो आने वाला 25 दिन का समय है, 14 मई तक का समय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। सूर्य बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इसलिए आपके लिए इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का, अपने बॉस का मान सम्मान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनका अपमान बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग करें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।